सो हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का मैं रिव्यू लेकर आ चुका हूं आपके सामने कि जो अभी हाल ही में 5 जून का पहले शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसका पहले शिफ्ट का पूरा एनालिसिस आपको कराने वाला हूं कि पहले दिन में ही जीके जीएस क्वेश्चंस में क्या बदलाव रहा है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज के शानदार सेशन में मैं आपको पहली शिफ्ट का 5 जून 2025 का पहली शिफ्ट का पूरा रिव्यू दिखाने वाला हूं, पूरा एनालिसिस दिखाने वाला हूं। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो पहली शिफ्ट का इसका एग्जाम हुआ है उसमें कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला टॉपिक पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में, यानी कि हर एक शिफ्ट में फिक्स है जो कि जनगणना से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, क्योंकि पहली शिफ्ट में 5 जून के पहले शिफ्ट में ही जनगणना से क्वेश्चंस पूछा गया है। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चंस आ रहा है, प्रमुख त्योहार और लोक नृत्य, पुरस्कार सम्मान, अपॉइंटमेंट, खेलकूद, यानी कि खेलकूद से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स के। और आपका योजनाएं में एक नई योजना पूछ रहा है, एक पुरानी पूछ रहा है। अब नई में क्या कि जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, पुरानी जो स्टैटिक जो हो चुकी, यानी कि नीति आयोग योजना को कब लागू की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन, ये पुरानी योजना है तो पुरानी योजना भी पढ़नी है और नई योजना भी पढ़नी है, जिनका अब अगली शिफ्ट में उनका एग्जाम है। और सम्मेलन, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन हो, जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन किस देश में हुआ है, G20 का सम्मेलन कहां पर हुआ है, उद्घाटन किसने किया है, इस तरीके के करंट अफेयर्स। बायोलॉजी के क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सैन्य अभ्यास एक क्वेश्चन, मिशन, यानी कि डीआरडीओ ने कौन सा रॉकेट या मिशन लॉन्च किया है। पॉलिटी के कम से कम 4 क्वेश्चंस पूछे जाए। अब पॉलिटी में क्या, आपको आर्टिकल पढ़कर जाना है, संशोधन पढ़कर जाना है, प्रमुख भाग पढ़कर जाना है, ठीक है। अब इसके बाद भूगोल में, जियोग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चंस। अब उसमें क्या, झील आपको पढ़ना है, बांध पढ़कर जाना है, नदियां पढ़कर जाना है। अब इसके बाद हिस्ट्री में बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। विविध में, अब विविध में इस तरीके का कि किसी चीज का पूरा नाम पूछ दे रहा है, जैसे नाटो का पूरा नाम क्या है, ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म, इस तरीके। और कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछ लिया जा रहा है, तो इस तरीके से विविध में आ जाएगा। तो ये टॉपिक हैं जो आपके पहली शिफ्ट में 5 जून के पहली शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब पूरे वो क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा दे रहा हूं, तो आपको ये रिव्यू हो जाएगा कि हाँ, अंदाजा पता चल जाएगा कि पहले शिफ्ट में क्या लेवल रहा है और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार किस राज्य में किया गया था। तो ये पहली बार किस राज्य में किया गया था, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किया गया था केरल में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 52। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उगादी किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पूरे मैं लिस्ट आपको भी दिखा दे रहा हूँ एक नज़र, कि हो सकता है कि आपके अगली शिफ्ट में इन सभी लिस्ट से कोई एक फेस्टिवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जैसे आंध्र प्रदेश की और कौन कौन से त्योहार है, एक तो फ्लेमिंगो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दशहरा, उगादी देखो पूछ लिया गया है, तो आपसे फ्लेमिंगो का भी पूछ सकता है। दक्कन महोत्सव, भीष्म एकादशी, राजहंस महोत्सव, श्रावणी ब्रह्मोत्सव और विशाखा उत्सव। तो ये सभी आंध्र प्रदेश के त्यौहार हैं। अब नागालैंड के कौन कौन से हैं, हॉर्नबिल याद रखना, मोत्सू याद रखना, सिक्रेनी महोत्सव याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो लुसार इंपॉर्टेंट है, आएगा। और ड्री महोत्सव, सोंग महोत्सव, रे महोत्सव। मिजोरम के कौन कौन से आ जाएंगे, चपचार और आपका मीम कूट हो जाएगा, पावल कूट हो जाएगा। तो ये मिजोरम के हैं। मेघालय की बात करें तो खासी महोत्सव, वांगला महोत्सव, रानीकोर महोत्सव। तो ये सभी इंपॉर्टेंट महोत्सव आपको याद रखना है। गोवा की अगर हम लोग बात करें तो मंडो याद रखना, सिग्मो मेला याद रखना, पंजाब का गिद्दा याद रख लेना, लोहड़ी याद रख लेना, बैसाखी हो गया। अब इसके बाद गुरु पर्व हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है पंजाब से रिलेटेड। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन आ जाएगा, जैसे कि रामनवमी हो गया, गंगा महोत्सव हो गया, नवरात्रि हो गया, खिचड़ी हो गया, अब कंस मेला हो गया, श्रावण महोत्सव हो गया, रामलीला हो गया। तो ये उत्तर प्रदेश के महोत्सव हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ग्रीको रोमन साहित्य के सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत ने पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक के किस सत्र की मेजबानी की है। तो 46 नंबर की। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला है कि भारत में राजनैतिक दलों को
किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत चुनाव आयोग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? और ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के लोक नृत्य से पूछ रहा है। तो ये 5 जून की पहली शिफ्ट का क्वेश्चंस है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनका अगली शिफ्ट में एग्जाम लगा है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस टॉपिक से हमको क्या पढ़ना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मटकी नृत्य। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? और ये क्वेश्चंस मैंने जो अभी हाल ही में मैं जो एक सेशन स्टार्ट किया था, एक तो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और एक 15 से 16 टॉपिक का वो वीडियो, तो उसमें मैंने ऐसे पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मैंने कवर कराया था और मैंने ये भी बताया था कि एक क्वेश्चंस पेरिस ओलंपिक से जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग खुद देख लीजिए कि पेरिस ओलंपिक आपको पढ़कर जाना है। तो मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में? तो राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन जनगणना से फिक्स है, पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जनगणना से जरूर पूछा जा रहा है। अगला है कि किस राज्य में स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। तो केरल में स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि बिजली उत्पादन करने के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेंगू। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सिबाजोल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली भारत की पहली प्रेसिडेंट बन गई हैं, राष्ट्रपति बन गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा एक तो फिजी और तिमोर लेस्ते। तो ऑप्शंस ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत में चुनाव के संदर्भ में WVPAT का शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो कितने परसेंट है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20.23%। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में चुनाव से संबंधित आर्टिकल शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 15। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव संबंधी का प्रावधान शामिल किया गया है। और भारत का चुनाव आयोग एकमात्र संगठन है जिसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत अधिकार दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। अगला है कि किस देश ने अपना पहला महिला क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है श्रीलंका ने। किसे हराकर? भारत को हराकर। तो ये चीज़ आपको याद रखना। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी पेनिसिलिन। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। गुजरात की कितनी है? 26 हैं। असम की सबसे कम है 14 है। राजस्थान की 25 है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का pH मान अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मानव रक्त का pH मान 7.4, नींबू का 2 से 3 और संतरे का 3.3 से लेकर 4.2 तक। तो pH मान भी आपको याद रखना है। अगला है कि खिलाड़ियों और उनके जन्म के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मिताली राज तमिलनाडु से बिलोंग नहीं करती हैं। तो ऑप्शन सी इसका गलत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है
कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में एसटी का परसेंट कितना है? तो अनुसूचित जनजाति का परसेंट कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8.6%। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से खुरदाद साल का त्यौहार मनाता है? तो खुरदाद साल का त्यौहार मनाता है तो कौन सा समुदाय? तो राइट आंसर हो जाएगा पारसी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कितने भारतीयों को ब्रिटेन में ब्लावार्टनिक पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो 3 लोगों को प्रदान किया गया। अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने पहले भी आपको कवर कराया है और ये भी बताया था कि अब जो पैटर्न चेंज हुआ है इस तरीके का कि कितने लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इस तरीके से तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कानूनी निविदा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में संकेतात्मक योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी? तो संकेतात्मक योजना भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यकाल भी याद रखना कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा प्रति 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस कंपनी ने जरूरतमंद जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास के लिए वनतारा पहल को शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया है पहली शिफ्ट में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि तीव्र औद्योगिकीकरण देश का आधारभूत उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो फोकस था वो किस पर था? उद्योग पर ही था। तो ऐसे घुमा फिरा के भी देखो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा आयरलैंड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड के बारे में याद रखना, राजधानी पूछी जा सकती है, डबलिन है, यूरो यहाँ पे मुद्रा चलती है। अगला है कि किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है? तो नीता अंबानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बल यानी कि फोर्स का मात्रक क्या होता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत सरकार ने कहाँ पर पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। तो जौनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वाराणसी की बात करें तो लिंगानुपात यहाँ पे 909 है, प्रयागराज में 901 है, बागपत में 860 है। तो ये भी याद रखना। चलिए तो उम्मीद है, और ये 5 जून का आपका ये पहला शिफ्ट का पेपर था, एनालिसिस था। अब आपको पता चल गया कि कैसे क्वेश्चंस और किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। पेपर यानी कि ठीक आ रहा है, टॉपिक भी वही आ रहे हैं जो मैंने भी आपको पहले कवर भी कराया था। तो वो चीज़ है, देखो पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है 15 से 16 टॉपिक का। तो जिनका अगली शिफ्ट में एग्जाम लगा है वो उस वीडियो को पूरा देख के जरूर जाना, और लास्ट 1 ईयर का करंट भी पूरा पढ़कर जाना है। तो बाकी उम्मीद है अगर सेशन आपको बेहतरीन लगे तो ये
12 टॉपिक हैं जो आपको बस यही पढ़ना है, अब और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इन्हीं टॉपिक पर ध्यान दो जिनका अगली शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है। तो अगर ये टॉपिक पढ़कर जाएंगे तो आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होएगा। बाकी अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं। तो बाकी अब अगली शिफ्ट का जब सेकंड शिफ्ट का इसका एग्जाम फिनिश होगा तो उसका भी एनालिसिस कराऊंगा कि उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।